उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट चुका है, एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और जो नतीजे जिस तरह से एग्जिट पोल ने बताए हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। इस बीच जयपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं, जनसंचार भी आप वहां पर देख रहे हैं। सर, ईटीवी भारत पर स्वागत करते हुए पहले एग्जिट पोल के नतीजे, उत्साह और इस उत्साह के बाद अगली तैयारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हमारा जो दिशा निर्देशन केंद्रीय नेतृत्व का होता है उसको निचले स्तर तक वो अमली जामा पहनाता है। ये चुनाव अलग प्रकार का था। ये पहला ऐसा चुनाव था आज़ादी के बाद का जो जनता स्वयं लड़ रही थी और हर घर मोदी और हर घर योगी जी का जो विकास कार्य था वो पहुंचा था और चुनाव में उसका जादू चढ़कर बोल रहा था। सपा, बसपा, कांग्रेस, एमआईएम ऐसे लोगों के जो परंपरागत मतदाता थे उनके घरों में भी विभाजन दिखाई पड़ रहा था। आरएलडी के जो लोग थे वो सभा में तो जरूर गए होंगे उनके, लेकिन जब मतदान था तो इतना काम योगी जी ने, मोदी जी ने, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो नौजवानों के लिए हो, महिला के लिए हो, आवास देने का काम रहा हो, गैस का कनेक्शन देने का हो, बिजली का हो, शिक्षा में परिवर्तन का हो, नकल विहीन परीक्षा का हो, हर तरफ जो काम किए थे वो चढ़कर बोले हैं और मतदान के समय लोगों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। सर, तहजीब वाले शहर से आप हैं और भारतीय जनता पार्टी की तहजीब और जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान देखने को मिला वो पूरी तरह से अलग था। इस बार कहा गया कि राजनीति में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप भी चले, मायने कई तरह से बदल गए। सपा ने एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकारा है। इस पर फिलहाल आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, मैं तो सर्वे और एग्जिट पोल पे बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो जनता की नब्ज भी बोल रहा हूँ। और जो मैंने इतने तमाम जगह पे प्रवास स्वयं भी किए हैं, यानी माननीय नेताओं के सानिध्य में किए हैं, तो मैं कह सकता हूँ उसके आधार पर जनता की जो नब्ज है वो प्रो बीजेपी के प्रति, जो एक प्रो इनकम्बेंसी था सरकार के प्रति, वो दिखाई पड़ा है और सरकार की योजनाओं से सीधे जुड़ाव दिखाई पड़ा है गरीब लोगों का खासतौर से। सर, राम मंदिर का सपना आपने पूरा कर लिया, काशी में कॉरिडोर भी पूरा हो गया। अगला प्रोजेक्ट अब भारतीय जनता पार्टी क्या लेकर आने वाली होगी? नहीं, हमारा तो प्रोजेक्ट हमेशा है कि भारत की संस्कृति का प्रतिपादन होता रहे, हमारे देवी देवताओं का सम्मान होता रहे, नागरिकों को रोजगार मिलता रहे, किसानों को उनकी आमदनी दोगुनी हो जाए, महिलाओं का सम्मान भी हो और महिलाओं का नौकरियों में प्रतिशत भी बढ़े और नौजवानों के लिए तमाम प्रकार के रोजगार के और नए अवसर प्राप्त हो, उद्योगों में का यहाँ पर वर्चस्व हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, उसकी तरफ हम काम कर रहे थे। वो हमारी जो विकास की यात्रा है उसकी गति अब 2022 से 2027 में और तेज बढ़ेगी। महिला दिवस आज है, आधी आबादी के लिए वहाँ पर यूपी में किस तरह के प्रोजेक्ट अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहराती है तो आप लेकर आने की तैयारी करेंगे इस बार? नहीं, देखिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा है कि उनको भी आत्मनिर्भर बनाने की तरफ हम काम कर सकें। मोदी जी ने जो भी काम किया, देखिए, अब अगर गैस का कनेक्शन दिया है तो गाँव की महिलाओं को लिए धुएं से उनको बचाव हो सके, उन्होंने शौचालय दिया, उनके सम्मान की रक्षा हो सके, आवास दिए हैं, जो प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास मिले हैं वो महिलाओं के नाम पर अधिकांशतः मिले हैं, जिससे उनको भविष्य की सुरक्षा हो सके। भविष्य में भी महिलाओं को मुख्य धारा से जुड़ते हुए उनके लिए रोजगार के अवसर हों, नौकरियों के अवसर हों, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, मेधावी छात्रों को स्कूटी दे रहे हैं या जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें उनकी भर्ती हों, तमाम चीज़ों का जो प्रोजेक्ट है एंटी रोमियो स्क्वाड इसीलिए है कि कोई हमारी बहनों की तरफ नज़र ना उठा सके। तो ये सारा प्रयास जो है सरकार का सशक्तिकरण की तरफ है। सर, योगी मोदी की बात आपने की, आखिरी सवाल, दिनेश शर्मा जी के प्रशंसक जिन्होंने लगातार उनको बिल्डअप किया वो भी एक नई भूमिका में उनको देखना चाहते हैं। आप अपने प्रशंसकों के लिए अगली किस भूमिका में तैयार रहेंगे? नहीं, मैं तो वार्ड स्तर का कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरी भूमिका में कार्यकर्ता का जो पद है वो मेरे लिए बहुत बड़ा है और इतने बड़े पद पर रहने के बाद आदमी और अगर आकांक्षाएं करें तो उचित नहीं है। बीजेपी में हमेशा से मैं कहा करता, जहाँ पर कम वहाँ पर हम, जहाँ कमी होगी वहाँ अपने को समर्पित कर देंगे। अगर दरी बिछाने का काम है तो वो भी मेरे लिए गौरव का बात है, अगर संगठन का काम है तो भी है, सरकार का काम है तो वो भी। यहाँ कार्यकर्ता अपने आप से अपना चयन नहीं करता। जो
कार्यकर्ता की योग्यता के अनुसार जो निर्देशन केंद्रीय नेतृत्व का होता है वो निर्णय करता है। जो निर्णय केंद्र करता है वो कार्यकर्ता उसको स्वीकार करता है। तो इसलिए हमारी ये भूमिकाओं का प्रश्न यहाँ पर नहीं उठता है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी के नतीजे उनको साफ तौर पर जो जन समर्थन है उसके तौर पर दिखा रहा है। सरकार दोहराएंगे, सरकार दोहराने के बाद में उत्तर प्रदेश के विकास का विकल्प होगा। जहां तक भूमिकाओं को लेकर बात है, पार्टी आला कमान वो सब तय करेगा। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से अश्विनी कुमार, ETV भारत।